अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, बच्चों को हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बताने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उन्हें एग्जाम्पल देंगे। ओके, कोई भी एक्टिविटी से कराएंगे तो उससे पहले हम उसे एग्जाम्पल देंगे। तो टेल हिम टू दिस कॉन्सेप्ट बाय यूज द ऑब्जेक्ट थिंग्स, गिव एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्टली उसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि एक पेज है उसको फोल्ड करो, ठीक है, एक पेज उसको फोल्ड करो, क्या हुआ, तो बताएंगे मैम दो पार्ट में बट गई तो तो बताने ये फ्रैक्शन है। अब एक रस्सी लो उसको खोलो तो क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया, तो ये आप बताओगे ये क्या है, ये फ्रैक्शन है जो आपका दो पार्ट में बट गया, ठीक है। और इससे भी बहुत सारी आगे एक कॉन्सेप्ट है वो बता सकते हो, जैसे ये वो खाली बॉक्स ले लो उसको ऐसे काट दो, अब बोलो ये क्या है, फ्रैक्शन। यानी आप उसे बताओगे कि जो जो चीज़ें डिवाइडेड हो जा, जो चीज़ें कुछ भागों में बटी जाती है वो फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। अब आपको उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये बताओगे, अंश और हर, ठीक है, अंश और हर बताओगे, ठीक है। तो इसे बताने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने एक्टिविटी बताई थी है ना, उसमें आप क्या कहोगे, ये बोलोगे कि ये जो आपने दो पेज बांटे, क्या हो रहा है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बताने के लिए, अंश और हर बताने के लिए आप क्या करोगे, एक एक्टिविटी करवा लोगे। आप बोलोगे कि इसमें से 3 डिब्बे भरो, वो 3 डिब्बे भर देंगे, तो आप बोलोगे कि इसमें टोटल कितने हैं, 4, भरे आपने कितने, 3, तो आप बताओगे ऊपर की जो वैल्यू होती है वो अंश कहलाती है और नीचे की जो वैल्यू होती है हर कहलाती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करवा के फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पढ़ लिया था हमने, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, तो इसको मैं हिंदी में बता दूंगी आपको। तो हमने अंश हर पढ़ लिया, अब जो इसके 5 कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला है इवन फ्रैक्शन। इवन फ्रैक्शन जो होता है वो इजी होता है। इवन फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर की जो वैल्यू होती है अंश वो कम होती है और नीचे की वैल्यू जो हर होती है बड़ी होती है, ठीक है। ये बड़ा होता है ऑड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन से नाम सुनने आ रहा है, ऊपर कोई बड़ी संख्या होगी और नीचे छोटी, तो ये हमारा हो गया ऑड फ्रैक्शन। अब आगे था यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या था, ये तो बहुत ईजी, ऊपर अगर वैल्यू 1 हो या फिर 0 हो और नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो, 13 या 2 या कुछ भी हो, ऊपर से ज़्यादा हो, तो हमारी क्या कहलाएगी, यूनिट वैल्यू कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। ऊपर 1 और 0 से ज़्यादा नहीं होती और नीचे इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बड़ी छोटी कोई सी भी, तो ऊपर की हमेशा 1 होती है। तो ये डिफरेंस हो गया इवन और ऑड से, ठीक है। क्योंकि हमें फ्रैक्शन में बहुत सारे फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं, फिर हम उसे सुलझाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस करके हम उसे सॉल्व करते हैं, ओके। फिर आ गया मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होगा, हम कुछ वैल्यू देखते हैं जिसमें ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो मिक्सड फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इसमें हम बोलते हैं कि जो सॉल्व करने से पहले ये क्या होता है, ये इवन होता है, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऑड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, ये देखो सॉल्व करने से पहले आपको ये तो दिख रहा होगा इवन, है ना, इवन फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटी नीचे की बड़ी है, और सॉल्व करने के बाद ये ऑड हो जाती है। जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ, क्या था, 4, 5 और 2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 को छोड़ देंगे, 5 का टेबल इससे इंटू करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो 14 और 5 ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 14 5, तो ये क्या हो गया, ये ऑड में आप बदल गया ना। तो ये इसकी खासियत है कि मिक्सड में क्या होता है कि वैल्यू एक इकाई में प्लस आगे एक और वैल्यू होती है और उसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या ऑड में चेंज हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी इनवर्जर फ्रैक्शन। इनवर्जर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें ऐसी वैल्यू दी जाती है आपको, ऐसी वैल्यू दी जाती है आपको, ऐसे फ्रैक्शन होते हैं। देखने पे हम क्या कह सकते हैं कि इसका हर इसका अंश इसके बराबर है, तो
इस ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न, हिंदी में व्युत्पन्न, ठीक है, इन्वर्जन फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं दोबारा। इवन फ्रैक्शन जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ओ सॉरी, हाँ, जो इवन होता है उसमें इवन ऊपर वाला बड़ा होता है, सॉरी ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है। ऑड में क्या होता है? ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। मिक्स्ड में एक वैल्यू और आगे प्लस हो जाती है, और यूनिट में 1 और 0 अंश में होता है, बाकी हर में आपको छोटी से बड़ी बहुत सारी संख्या दिख जाएगी, ठीक है। और इन्वर्जन फ्रैक्शन में इसमें 2 वैल्यू देखने को मिलेगी आपको, 2 फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो देखें अगर ध्यान से देखें तो अंश हर दोनों इक्वल जो होते हैं अकॉर्डिंगली वो। दूसरा है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को फंडामेंटल में कैसे अप्लाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, इसमें बोला कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन में कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने कोई वैल्यू ले ली, मान ले कोई वैल्यू ले ली हमने 2/5, 3/5। अब मैंने बोला इसको प्लस करो, तो आप इक्वली प्लस कर लोगे क्योंकि इसका जो हर है वो इक्वल है। माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1, यानी कि एरिया वाइज समझे तो ये 5 खाने हैं, इसमें से आपने 2 फिल थे, है ना, और एक में क्या फिल था? 3 फिल था। एक में 3 फिल था और एक में 2 फिल थे। अगर हमने पूरे को भर दिए तो कितने हो गए? 1 ही तो हुआ। तो ऐसे भी हम एरिया वाइज समझ सकते हैं। तो ऐसा हो गया आपका प्लस, ठीक है। अगर ऑड में आ गया आपका प्लस, जैसे कि ये और ये आ गया, तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इसका एक तो काम ये है कि आप जो ये वैल्यू देख रहे हैं उसको इसमें इंटू कर दो और इसको इसमें इंटू कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, और इसका जो ये है हर है वो इक्वल हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है इसके हर को इक्वल करने के लिए? जैसे 2 और 5, 3 और 2, इसको हमें प्लस करना है। तो आप क्या करोगे? इसको इसके जो आपको हर दिख रहा है इसको इस पूरे से इंटू कर दोगे, और इसके जो हर दिख रहा है इसको इससे इंटू कर दोगे, तो कितना सिंपली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक सिंपल वाले और एक हमें मिलेंगे भिन्न वाले, जो हमने 5 टाइप पढ़े थे ना, ऑड, इवन और यूनिट और मिक्सड। तो अगर वैसे मिल गए तो क्या करना है, और सिंपल मिल गए तो क्या करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे 2 और 3 ये मिल गए, प्लस में मिल गया 4 और ये 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो हर है वो तो डिफरेंट है बहुत, तो हम इसे प्लस कैसे करेंगे? देखो ये इसमें आने पर आपको, या फिर आप ये जो अंश है उसको इनसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, पूरे से 5 ऊपर भी 5 नीचे भी, ठीक है, और 3 को ऊपर भी और 3 को नीचे भी, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके आप इक्वल कर सकते हो। देखो जैसे 5 की टेबल 3 से पढ़ो तो 5 3 15, 3 5 15, यानी हमारा हर इक्वल आ गया, है ना। हर तो हर इक्वल आ गया। अब अंश में क्या देखेंगे? 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 4 दिया 12, यानी कि हमारे एक तरफ ये 15 और एक तरफ 12 15 आ गया। यानी ऐसे हम अब पूरा सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ऐसे करेंगे एडिशन, ठीक है। अगर आपको ऐसे सिंपल सा दे दिया जाए ऐसे फ्रैक्शन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये हो गया एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा, जैसे कि आपको ये दे दिया माइनस ये आपको दे दिया, तो आपसे पूछा कि ये इसको सब्ट्रैक्शन करो, तो आप बोले कि इसका हर बराबर है नहीं, तो आप पहले क्या करोगे? इसके इंटू ये इधर 5 से करोगे पूरी, यहाँ पे 3 से। मैंने वही बोला कि आपको मेथड सेम यूज़ करना है जो मैंने अभी बोला, अब बस साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन दोनों का मेथड सेम ही होगा कि अगर आपको डिवीज़न दे दिया जाए, जैसे ये और इसका डिवाइड ये करने को दिया जाए, तो इसमें आप ये नहीं करोगे कि पहले डिवीज़न निकालोगे, इसमें आपको पहले, अगर आप 2 मेथड है आपको करने के, अगर आप इसको और इन दोनों को सच में
अगर आपको डिवीज़न दे दिया जाए इन दोनों भिन्न का, तो आप क्या करोगे, सिंपल वे है कि आप तो पहले उसको रिवर्स कर दो, यहाँ पे ऊपर 4 नीचे 2 कर दो, तो इससे क्या होगा कि जो साइन डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, करेक्ट, वो इनटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू में, ऐसे हो जाएगा, है ना। एक मेथड आपका ये है, और एक ये है कि आप जो आपको डिवीज़न में दिया जाए उसका इस तरफ का 0 पॉइंट निकालो, इस पॉइंट का 0 और फिर डिवाइड करो, तो ऐसे में बहुत आपको लंबा पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपको डिवीज़न में साइड में डिवीज़न 2 वैल्यू दे रखी होती है, हम राइट साइड वाली उसको उल्टा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन में सिंपल ये है, आपको जैसे ये मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो आप सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और इसको इससे और आंसर आ जाएगा। जैसे 4 दूनी 8 और 3 दिया 9, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये जो फ्रैक्शन है बहुत इजी टॉपिक था और हमने सिंपली से यूज़ ख़त्म कर लिया। तो फ्रैक्शन में मेन बात 2 याद रखनी है कि फ्रैक्शन, पहले तो बच्चे को फ्रैक्शन क्या है ये बताएं, एक्टिविटी के थ्रू बताएं, फिर उसके टाइप्स बताएं। उसके बाद अगर ये जो टाइप्स है इनमें आपको ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन दे दिए जाए तो आपको उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया जाए आपको। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल को कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो फर्स्ट तो है यूज़ ऑफ अ डेसिमल इन अ डेली लाइफ। तो डेसिमल को कनेक्ट करके पढ़ाना है कि इन अ डेली लाइफ एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। और उन्हें ये टॉपिक पूछना है कि अच्छा तुम 1 रुपये जो है वो 1 रुपये में, जैसे कि आप बच्चे से पूछोगे कि 1 रुपये में कितने पैसे होते, तो बोलेंगे 100, या फिर आप बताओगे 100 पैसे होते हैं। और ऐसे अगर आपको 1 पैसा निकालना हो तो फिर क्या करोगे भाई, है ना। तो आप बताओगे कि जैसे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आप क्या करोगे, 100 है ना 1 रुपये में, तो पैसे में क्या करोगे आप उसको 0.1 और नीचे ऊपर 1000 और 100 और नीचे 1 करके, यानी 10.01 ये आ जाएगा। 1 पैसे में कितने रुपए आएंगे आपके, 0.01। तो ये क्या निकाला आपने, डेसिमल ही तो निकाला। पहले आपने बोला कि 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे। अब आपको 1 पैसे निकालना है ना, पर एक की वैल्यू क्या होती है, 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है, 100, तो 100 1 में 1। इसको सॉल्व करके आपका, यानी आपको आप क्या बताओगे सिंपली बच्चे को कि हमारे डेली लाइफ में भी डेसिमल कितना इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे हम इन्हें बताओगे कि मीटर, एक किलोमीटर, जैसे कि एक क्वेश्चन बताओगे कि अच्छा तुम चक्कर लगा कर आओ इस पार्क का, बताओ कितने का है। तो हमने उसे बताया कि ये पूरा चक्कर लगा के ये कितना हुआ, 1 किलोमीटर आया। डेसिमल को बताने के लिए तो डेसिमल को बताने के लिए तो हम क्या करेंगे, यूज़ पहले फर्स्ट तो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, यूज़ ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इन अ डेली लाइफ, उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। अब हमें एक टॉपिक दे दिया गया कि दशमलव को भिन्न में बदलना है, ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलना है। कंजर्वेशन ऑफ अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो दशमलव को भिन्न में बदलने क्या करेंगे, जैसे कि ये है हमारा क्या है, ये दशमलव है हमारा, है ना, इसको चेंज करना है किसमें, भिन्न में, ये ऐसे 1/2 और ये ऐसे भिन्न में, अंश में और हर में। तो बताओ क्या करोगे, है ना, क्या करोगे इसका। तो सिंपली ये है कि अगर जब जो आपको पॉइंट दिखता है इसको आप रिवर्स कर दो और पॉइंट के पीछे जो जितनी भी वैल्यू होती है उसको गिन लो। जैसे 1 2 3 है, तो यानी 125 अपॉन में 100 नहीं 1000, क्योंकि 3 नंबर थे ना, 1 2 3, तो 1000। अब ये आ गया सिंपली, आपके क्या आ गया, सिंपल आ गया ना, अंश हर में आ गया आपका, यानी आपने डेसिमल से क्या करा, भिन्न में आपका फ्रैक्शन आ गया। तो ऐसे चेंज करेंगे हम, जो पॉइंट दे रखा है आपको उसके बैक वाली जितने भी अंक होंगे उसको गिनोगे और उतने 0 नीचे लगा दोगे, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका फ्रैक्शन में, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट में बोल रहा है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। अब इसका उल्टा दे दिया आपको, है ना, यानी कि जो आप पहले आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाया था, अब आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में बनाना बहुत ईजी है। जैसे ये आपको मिल गया, अब आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन को डेसिमल में बनाना है, ठीक है, दशमलव में बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो कि हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को बाहर ले आएंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू आप बाहर ही तो आती है, 2 बाहर ले जाओगे, 1 नीचे ले आओगे अंदर। तो अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट और यहाँ पे ले लेंगे 0। तो 2 पंचे 10 क्रॉस हो गया, यानी ये हमारा था फ्रैक्शन में। अब इसको हमने कैसे कर लिया, अब इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, डेसिमल में, यानी आंसर आ गया हमारा 0.5। ओके, तो ऐसे हमारा होगा। तो पहला बच्चे को कनेक्ट करके पढ़ाना डेली लाइफ में, यानी उसे एक्टिविटीज बतानी है। जैसे कि उसे पूछो कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, उसे पूछो अगर 1 मीटर में निकालना हो तो कितना निकलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं बच्चे को, ऐसे मतलब कि आपको फ्रैक्शन का यूज़ करके डेसिमल में ले जाना है, ठीक है। तो पहला सेकंड था कन्वर्ट टू डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये भी हो गया, सेकंड भी, थर्ड भी हो गया। अब है एडिशन ऑफ अ डेसिमल। डेसिमल की आपकी वैल्यू दे दी है, उसमें आपको बोला प्लस करके बताओ, प्लस कैसे करोगे डेसिमल वैल्यू को, तो बहुत ईजी है। जैसे ये है डेसिमल वैल्यू, अब बच्चों को प्लस तो आता ही है, बस उसे क्या वेट करवाएंगे कि आपको इकाई के नीचे इकाई, ढाई के नीचे ढाई और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है। बस यही था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल में क्या करेंगे, देखो इसका थोड़ा है, इसमें थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपने प्लस में रखा वैसे आपको भी इसमें लिखना पड़ेगा। अब मैंने जैसे ये ले लिया वैल्यू, अब मैंने बोला इसको डिवाइड करो, तो आप सिंपली कर लोगे, लेकिन आपको कैरी का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कैरी आ गई, कुछ भी आ गई 2 या 1, तो उसका ध्यान रखते हुए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ओके, बस और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन आ जाए या डिवीज़न आ जाए तो क्या करें, तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर आपका फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आ जाता है तो क्या करेंगे, हम लेफ़्ट वाली वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, है ना। तो ऐसे इसमें भी करेंगे। जैसे आपको ये वैल्यू दे दी, अब इसको डिवाइड करो इससे, है ना, 0 पॉइंट, यहाँ पे दशमलव भी तो लिखना चाहिए ना। तो अब क्या करोगे, इसको विदाउट इसको करने के हम क्या करेंगे, इसको 0 निकालेंगे और जितनी वैल्यू नीचे है उतने हम नीचे 0 लगा देंगे, 3, तो यहाँ पे आएगा 3 0। ऐसे सेम हम यहाँ पे करेंगे, पर डिवाइड का साइन ध्यान रखना, और सेम इधर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें इसे डिवाइड करना नहीं है, बल्कि इसकी जो ये लेफ़्ट, ये जो इधर वाली वैल्यू है उसको रिवर्स कर देना है ऐसे। जैसे ये आपकी वैल्यू थी, दूसरी तरफ भी आपकी ये वैल्यू थी, तो आपको इसमें डिवाइड नहीं करना। डिवाइड करोगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, पहले आपको इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। आपको भिन्न से दशमलव में जाना पड़ेगा, फिर दशमलव आ जाएंगे दोनों पॉइंट के, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको, यानी 0.25 का पहाड़ा पड़ोगे, है ना। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, जो ये वाली वैल्यू है इसको, इसके जो इधर वाली वैल्यू थी इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे 100 1000 ऊपर और 25 नीचे, बस इंटू कर दोगे, सॉल्व हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन में। बस यही था, और जो वैल्यू कटती है उसे काट देंगे, ठीक है, ओके। और मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, जैसे आपने इसमें डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे आपको इसमें भी करना पड़ेगा लास्ट। हाँ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, और इफ़ यू लाइक दैट सो शेयर इट एंड थैंक यू।